हरे कृष्णा। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 कर्म योग के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन कारण बता रहे हैं भगवान को कि कैसे द्वंद्व स्थिति परिस्थिति है उनकी, द्वंद्व में है, कंफ्यूजन यानी इनडेसिशन, यानी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। तो बहुत हताश हो गया। तो भगवान ने लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि आत्मा और शरीर के बीच में अंतर क्या है। बताया अर्जुन को कि देखो अर्जुन, आत्मा तो अमर है, अजर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अर्जुन को बताया कि आप देख रहे हो कि आपके भाई भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब लोग, अब देखो भीष्म पितामह अभी कितने बूढ़े हो चुके हैं, अभी वो गिर जाएंगे यानी उनका शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो आत्मा कैसे भी करके ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर जाने वाली है। तो आप इनको मारेंगे तो ये धर्म युद्ध है, तो इनको दूसरा शरीर मिलेगा, तो आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये देखा। फिर तीसरा पॉइंट देखा लास्ट क्लास में कि भगवान ने 2 कर्तव्य बताए, आत्मा का कर्तव्य और फिर शरीर का कर्तव्य। तो हमने देखा, फिर देखा कि बुद्धि योग कर कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म भगवान को अर्पण कर कर, चित्त को शुद्ध कर कर हम ये जो कर्म करते हैं, बुद्धि योग भक्ति, तो वो कभी विनष्ट नहीं होती। अगर ये जन्म में हमने 20% किया तो अगले जन्म में 21% से स्टार्ट होती है। तो ये द्वंद्व सिचुएशन हमने देखा। तो हमारे जीवन में भी हम लोग कई बार निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग हमारे शुभ चिंतक के पास जाते हैं, विश्वसनीय लोग के पास जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं बता पाते हैं। तो कभी कभी इस दुनिया में झगड़ा होते समय इंसान सोचता है कि क्या शादी वादी किया, हम ये सब छोड़कर डाइवोर्स ले लो। यानी इतना वो द्वंद्व सिचुएशन में इतना ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसका बोलता है ये क्या चुप शादी वादी किया। या पिताजी सुनते, अरे पुत्र बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, छोड़ो इसको। लेकिन छोड़ने से क्या वो सुधर जाएगा? नहीं, और बिगड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो क्या करना है। जैसे अर्जुन को भी ऐसा सिचुएशन आया कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ये सब छोड़कर मैं जंगल चले जाता हूं, भिक्षुक बन जाता हूं। लेकिन आगे देखेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे कर्म करो, कर्म योग। आज हम लोग देखेंगे कर्म योग चैप्टर का नाम है। तो अगर कोई हर समस्या का हल पाना चाहता है, जिस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आश्रय लिया, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकारा, इसी तरह हम लोग भी आध्यात्मिक जीवन में इस तरह के एक गुरु को अपनाकर हम लोग इस तरह के भौतिक परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे अर्जुन भी ऐसी स्थिति आई पर द्वंद्व परिस्थिति, तो ऊपर उठने का उसके पास कोई चारा नहीं था। तो एक आदर्श वैष्णव गुरु, प्रामाणिक गुरु, जो 4 संप्रदाय में मैंने बताया, तो उसमें से किसी को गुरु मानकर, उनकी शरण लेकर हम ऐसी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे और एक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भगवान बता रहे थे कृपन और ब्राह्मण के बारे में। कृपन कौन है? ऑनलाइन में कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर लेंगे क्या? हरे कृष्णा, देखना कौन है ऑनलाइन में। हरे कृष्णा। यहाँ राधेश्याम प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे कि समझो मर्सिडीज कार है, और मर्सिडीज कार को लेकर अगर कोई खेत में हल जोतने के लिए यूज करेगा तो सही है क्या? नहीं। वैसे ही कोई बता रहे हैं कि मर्सिडीज कार तो इतनी बहुत अच्छी कार है, तो उसको तो अच्छे रोड पे चलाना चाहिए। वैसे ही
राधेश्याम लोग जी बता रहे थे हमारे को भगवान ने पशु जीवन नहीं दिया, मनुष्य जीवन दिया, मर्सिडीज कार के जैसा है, तो उसके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि इसको कृपन जैसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कृपन यानी कंजूस, वो क्या करता है, अपने शरीर को व्यर्थ कर देता है, हाँ, ओनली भौतिक कार्य में लगाकर, जस्ट अपने भौतिक कर्तव्यों को निभाकर व्यर्थ कर देता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि हमें भौतिक कार्य के साथ आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहिए। ये हमारा शरीर जो है मर्सिडीज कार के जैसे हैं, इसको अच्छे रोड पे चलाना चाहिए, ना कि उसको हल जोतने के लिए यूज करना चाहिए। तो इसको भी पशु जीवन में, जैसे खाना पीना सोना मैथुन करना, पशु जीवन भी करते हैं, अगर हम भी उसी जीवन में लगाएंगे तो ये मर्सिडीज कार जैसे हमारा जो शरीर मिला है, इसको खेत में हल जोतना, एक्चुअली खेत में हल जोतने के लिए तो ट्रैक्टर यूज करना चाहिए, गाय बैल को यूज करना चाहिए। तो वैसे ही मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो बता रहे थे। और ब्राह्मण कौन है, हमने लास्ट क्लास में देखा, जो दो प्रश्न करता है। ये तीन तरह के जो ताप हैं, हमारे शरीर और मन से होने वाले दुख, पर जीवों से होने वाले दुख, देवी देवताओं से आने वाले दुख, ये तीनों दुख क्यों हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में, मैं इससे कैसे उठूं, मैं इससे कैसे निवारण पाऊं हमेशा के लिए, जो ये प्रश्न करता है। और दूसरा प्रश्न ये करता है कि मेरे जीवन का गंतव्य स्थान क्या है, वो ब्राह्मण है। तो हमें ब्राह्मण बनकर गुरु की शरण ग्रहण करना है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होकर धर्म युद्ध करना, गलत पथ में चलने वालों को दंड देना, हाँ, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जो युद्ध में मरेंगे उनके भी पाप मिट जाएंगे युद्ध में मरने से, तो उन लोगों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन को बोल रहे इसमें किसी का लॉस नहीं है, आप युद्ध कर रहे हो, आप जीतेंगे तो आप राजा बनेंगे, अगर अर्जुन आप मरेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और सामने वाले जो भी लोग मरेंगे भाई, उनके सब पाप मिट जाएंगे और उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान उनको बता रहे हैं। तो ये चैप्टर में अभी हम आगे देखेंगे निष्काम कर्म योग। एक्चुअली चैप्टर का आप टाइटल देख सकते हैं, कर्म योग। कर्म योग का मतलब है हमें हमारा कर्तव्य कर कर फल को भगवान को अर्पित कर देना, फल की अपेक्षा नहीं करना, फल को भगवान को अर्पित कर देना और भगवान की खुशी के लिए करना, अनासक्त होकर। और हमारी सिर्फ ये एक ही इच्छा रहना कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाना। ये आगे पूरा चैप्टर कर्म योग के बारे में है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम भी गृहस्थ हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन योग क्या है, योग क्यों भगवान कर्म योग अर्जुन को क्यों बता रहे हैं। तो अभी हम आगे चालू करेंगे, चैप्टर चालू नहीं हुआ, अभी हम पिछला चैप्टर के बारे में ही थोड़ा देखें। तो हाँ, तो भगवान, तो हमने लास्ट चैप्टर में जो जो देखा रिवाइज किया, और फिर भगवान ने बुद्धि योग के बारे में, फिर भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था। लास्ट चैप्टर में बुद्धि योग करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म को अर्पण करना। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा कोई व्यक्ति कैसा रहता है, ऐसा आप जो बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग। तो भगवान ने बताया वो स्थित प्रज्ञ रहता है, वो व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ कहलाता है, यानी वो कभी भी काम क्रोध लोभ से डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, बता रहे थे भगवान। तो इंद्रियों को भोग नहीं करता इंद्रियों से, और इंद्रियों को भगवान के कीर्तन में, कथा में, श्रवण में लगाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो जब दूसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय चालू हुआ तीसरे दिन,
तो अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं। अब चालू हो रहा है तीसरा चैप्टर। स्थित प्रज्ञ तक हमने लास्ट चैप्टर में देखा। तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अच्छा भगवान, तो ये चैप्टर भी हम लोग 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान को, तो भगवान, तो आप स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या मैं संन्यास ले लूं या कर्म करूं? तो अर्जुन कंफ्यूज में है। भगवान आप बोल रहे हैं कर्म करो, युद्ध करो, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं कि वो काम क्रोध लोभ से डिस्टर्ब नहीं होता, फल भगवान को अर्पित कर देता है, और क्या बोलते हैं, भगवान की खुशी के लिए करता है अनासक्त होकर। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, तो भगवान क्या मैं संन्यास ले लूं, यानी मैं जंगल चले जाऊं, या मैं युद्ध करूं? तो ये प्रश्न से ये अध्याय चालू होता है। अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं तुम्हें कर्म को नहीं छोड़ना है। अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैं 2 बात नहीं बता रहा हूं, मैं एक ही बात बता रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि आप कर्म को मत छोड़ो, यानी युद्ध करो, आपका क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करो। मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप क्या छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, कर्म का फल को छोड़ दो। कि युद्ध में क्या होगा, मैं हारूंगा, मेरे भाई मरेंगे, मैं जीतूंगा, वो छोड़ दो। मैं कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपका जो कर्म है वो करो, लेकिन क्या छोड़ दो, कर्म का फल को छोड़ दो। तो ऐसा क्यों भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने बोला था कर्म फल के बारे में। क्यों बोल रहे भगवान? क्योंकि अर्जुन बोल रहा था, भगवान अगर मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा, तो मैं किसके साथ मजा करूंगा, कोई रहेगा ही नहीं। और अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं किसके साथ मजा करूंगा, और एक मुझे शाबाश बोलने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ये वो कर्म के फल को सोच रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं आप कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को छोड़ दो, मुझे अर्पित कर दो। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म योग, ये जो सिखाने वाले ये चैप्टर में अर्जुन को बोले आपको कर्म छोड़ना नहीं है, आपका जो कर्तव्य है आपका कर्म करो, लेकिन कर्म के फल जो है उसको मुझे प्रदान कर दो, उसको छोड़ दो मेरे पर। आप उसकी अपेक्षा, उसका अनासक्त होकर आपका कर्म करो। तो अर्जुन ने सोचा, तो भगवान बोले, तो भगवान अर्जुन बोला था अपने मत के हिसाब से कि ये मेरी मर्जी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं आपकी मर्जी के हिसाब से आप मत करो। भगवान बता रहे हैं मेरी खुशी के लिए करो, मेरी खुशी के लिए। तो युद्ध कर कर भोगना, राज्य को भोगना या युद्ध छोड़कर चले जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये दोनों आपका मत है। भगवान बोल रहे हैं देखो ये आपका ही मत है, आपको युद्ध में जीतकर राज्य भोगने की इच्छा नहीं है। और अगर बता रहे हैं अगर युद्ध छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी आपका ही मत है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को आप आपकी मर्जी के लिए कर रहे हो, आपकी खुशी के लिए। आपको कर्म करना है, कर्म फल को मेरे पर छोड़ देना है, और किसकी खुशी के लिए करना है? मेरी भगवान की, मेरी खुशी के लिए करना है। भगवान बोल रहे हैं हमें कभी भी जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमें भगवान की खुशी के लिए। अर्जुन अभी भी अपना ही सोच रहा है, अपना मत, अपनी मर्जी। मैं अगर युद्ध जीत गया तो मुझे राज्य नहीं भोगना है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं। तो भगवान बोल रहे अरे अर्जुन ये अहंकार को छोड़ दो, मैं मेरा और ये आपके मत को छोड़ दो। आप अपना कर्म करो, और किसके लिए करो? मेरी खुशी के लिए। भगवान क्लियर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, किसके लिए?
भगवान की खुशी के लिए। और युद्ध में क्या फल होगा उसकी अपेक्षा मेरे पर छोड़ दो। मैं राजा बनूंगा या क्या होगा, ये लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे, वो तो इनके पुत्र पूरे, वो तो ये अगर इनके हस्बैंड पूरे मर गए तो ये सब महिलाएं जो भी हैं ये लोग के साथ शोषण होगा, वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। अब कुछ भी मत सोचो, सिर्फ कर्म करो। तो ये चैप्टर में भगवान अर्जुन को बता रहे। अर्जुन कन्फ्यूज था, भगवान आप बोल रहे हैं कि मैं संन्यास लूं या मैं कर्म करूं, तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको कर्म करने के लिए नहीं, मत करो नहीं बोल रहा हूं, कर्म आपको करना है। सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, कर्म फल को छोड़ देना है। कर्म फल से आसक्त मत रहो, अटैच मत रहो। जैसे एग्जाम, अब कोई स्टूडेंट एग्जाम लिख रहा है तो आपका काम है बेस्ट एग्जाम लिख दो। अब रिजल्ट के बाद मुझे 100 आना, मुझे 98 आना, 95 आना, उससे अटैच मत रहो। किसकी खुशी के लिए पढ़ो, ये सोचो कि अगर मैं अच्छे से नंबर लाऊंगा या अच्छे नंबर लाऊंगी तो मेरे माता पिता खुश होंगे, माता पिता खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। यानी मेरा कर्तव्य, अभी स्टूडेंट के हिसाब से मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है। तो भगवान भी वही बोल रहे अर्जुन को, आप क्षत्रिय हो है ना, अब ये समझो आप गृहस्थ हो तो आपको कमाना है, तो आपका कर्तव्य करो। हाँ, हाउस वाइफ को घर को देखना है, सास ससुर को देखना है, बच्चों को देखना है, अपना कर्तव्य करो। लेकिन फल की अपेक्षा, वो लोग तारीफ करना या लोग तारीफ करना, समाज तारीफ करना, ये सब फल की अपेक्षा मत करो। किसके लिए करो, भगवान की खुशी के लिए, कि मुझे ये सिचुएशन भगवान ने रखा है, मैं अच्छे से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा तो कौन प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। जो ये भाव से करेगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये इच्छा रखना भगवान से, भगवान ये मैं कर रहा हूं, चाहे अपने को वो कार्य पसंद है या नहीं है, ये मुझे पढ़ना पसंद है या नहीं है, मुझे किसी की सेवा करना पसंद है, सास की, ससुर जी की, या हस्बैंड की, या बच्चों की, पसंद हो या मत हो। अभी अर्जुन को युद्ध करना पसंद नहीं आ रहा था, भगवान बोल रहे वैसा नहीं, आपकी मर्जी के लिए मत करो, आपको जो सिचुएशन दिया आप उसमें आप मन से करो। किसकी खुशी के लिए, भगवान के लिए। और कर्म फल, उसका कर्म एक्सपेक्ट भी मत करो कि इसका कर्म क्या हो, फल क्या होगा, कि लोग मेरी तारीफ करेंगे क्या, या उन लोग को मेरा सेवा। आप अपने निस्वार्थ भाव से। हाँ, तो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध करो, कर्म का फल मेरे पर छोड़ दो, मेरी खुशी के लिए करो। आपकी सिर्फ इच्छा क्या रह सकती, कि आपका चित्त शुद्ध हो। चित्त यानी कॉन्शियसनेस, जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा पूरा 100%, तभी हम भगवान के धाम जा पाएंगे। अगर कोई बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, यानी भगवान का अंत समय में भगवान का स्मरण होगा तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। अगर हमारा चित्त पूरा शुद्ध नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ से अगर 50% ही शुद्ध हुआ, तो हमें भगवान और एक मौका देंगे। भक्त के परिवार में जन्म होगा, अच्छे परिवार में, अच्छे, हाँ, तो हम नीचे की योनि में नहीं जाएंगे, अच्छे परिवार में, भक्त के परिवार में जन्म होगा, और वहां से हमारा 51% से हमारी भक्ति चालू रहेगी। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान मैं संन्यास ले लूं या कर्म करूं, तो उसका उत्तर भगवान ने अच्छे से दिया। अर्जुन को समझाया कि देखो, अगर आप संन्यास ले लेंगे, परिपक्व, यानी ये बहुत लोग लेते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए फर्स्ट लेसन, विच इज बेटर, भगवान को पूछ रहे हैं मैं त्याग कर दूं, सब युद्ध छोड़कर जंगल चले जाऊं, या कर्म करूं, क्या बेहतर है। तो लेसन हम लोग 1, बाकी के स्लाइड्स नहीं आए दिख रहा, आई डोंट थिंक, ओनली 4, हाँ अब आए, यस। तो 1-2 श्लोक है अर्जुन की दुविधा, बुद्धि योग या कर्म योग। तो भगवान को प्रश्न पूछे तो भगवान ने बोला कि आपको कर्म करना है, और कैसे करना है, फल को मेरे पर अर्पण कर। फिर आगे भगवान को बोले त्यागना, संन्यास क्यों नहीं लेना। भगवान बोले देखिए, आप क्षत्रिय हो अर्जुन,
अगर आप अगर भिक्षुक भी बन गए, अगर लोग ब्राह्मण तो भिक्षुक बनकर अगर आप भिक्षा मांगने गए, अगर कोई नहीं देगा ना, आप तलवार निकाल लेंगे। यानी आपके अंदर क्षत्रिय का है ना वो नेचर, तो आप आपका धर्म छोड़कर आप अगर भिक्षुक बनकर बोलेंगे नहीं मैं सब त्याग कर मैं करूंगा, लेकिन आप नहीं रह पाएंगे। क्यों? तो आपको भगवान ने कौन सा दिया है धर्म करने के लिए? क्षत्रिय का। तो अब क्षत्रिय का धर्म ही करो। अगर कोई अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म करता है तो सही नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप कर्म करो, लेकिन कर्म का फल मुझे पर छोड़ दो। तो भगवान ने ना आगे बताएंगे, तो हम देखेंगे 4 तरह के भगवान। जैसे ये देखिए, बहुत लोग है ना, जैसे ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन है? जो कर्म को त्याग देते हैं। तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, भगवान यहाँ पर बताएंगे 4 लैडर्स, मतलब सीढ़ी मार्ग से कैसे हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं। तो कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 4 सेकेंड लेसन में देखेंगे। उसमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञान योगी 3 नंबर श्लोक में, जो कर्म को त्याग देते हैं, हाँ, जो बोलते हैं कर्म त्याग देंगे, संन्यास लेते हैं, और वो ज्ञान योगी है। तो जैसे ये देखिए, ये संन्यास देख रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये लोग भवरे का वो तो ऑरेंज ड्रेस पहन लिए, मंदिर के बाहर बैठेंगे, कुछ दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन सिगरेट फूक रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी ये लोग अपना ड्रेस चेंज कर दिए, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, तो वो लोग अपने पुराने एक्टिविटीज फिर से करेंगे। वैसे ही अर्जुन को बोल रहे हैं, आप अगर ये त्याग देंगे क्षत्रिय धर्म और बोलेंगे मैं जंगल जाके भिक्षा मांगूंगा, अगर आप कोई को भिक्षा मांगे और नहीं दिया तो तलवार निकालेंगे। यानी आपका नेचर, जैसे इनका भी नेचर फिर से आ गया कि वो तो ये लोग का मन चित्त शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन संन्यास ले लिए। तो ऐसे मत करो बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं बिना चित्त शुद्ध हुआ संन्यास लेना या घर छोड़कर नहीं, ये क्या है, मैं डाइवोर्स ले लूंगा, मैं ये शादी वादी क्या कर लिया, घर छोड़कर जाना, मैं भी वृंदावन में जाके जप करूंगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिन करेंगे, फिर पुरानी आदतें हमें सताएंगी, हम पूरे शुद्ध नहीं हुए। तो थोड़े दिन में झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, अर्जुन को भी ये सिचुएशन आया, तो उसको लग रहा कि मैं छोड़कर चले जाऊंगा, वो तो भिक्षुक बन जाऊंगा, लेकिन भगवान बोल रहे आपका नेचर नहीं है। तो वैसे ही देखो, ये कोई सन्यास ऑरेंज ड्रेस पहन लिए, लेकिन ये लोग शुद्ध नहीं हुए, तो इसलिए इन लोग को फिर से फुटबॉल खेलने का मन हो रहा है, गांजा फूकने का, सिगरेट फूकने का। क्यों? ये लोग चित्त शुद्ध हुए बिना सिर्फ अपना ड्रेस बदल लिए, कोशिश कर रहे हैं रहने की, लेकिन नहीं रह पाएंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं, कर्म करो, लेकिन कैसे करो? कर्म का फल किसको छोड़ दो? किस पे? भगवान पे। और कर्म करे जब किसकी खुशी के लिए करो? भगवान की खुशी के लिए करो। तो ये फर्स्ट बताए भगवान ने अर्जुन को। तो अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से ज्यादा उचित है। ज्ञान योग यानी त्याग देना। ज्ञान योग में लोग कैसे करते हैं? त्याग देते हैं, हर चीज को त्याग देना, घर त्याग देना, वाइफ त्याग देना, राज्य त्याग देना, और जंगल में जाना भिक्षुक बनकर या ऐसे। तो भगवान बोल रहे हैं उससे उच्चतर क्या है? अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन यानी हमें बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे, यानी अर्जुन के माध्यम से किसको बता रहे हैं? हम लोग को बता रहे हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम क्या वर्ड है? कर्म योग तो समझ गए, कि कर्म योग समझे नहीं, वो भी बताऊंगा मैं, तो आगे हम देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया कर्म योग यानी भगवान को कर्म का फल भगवान को अर्पण करना और अनासक्त होकर करना, भगवान की खुशी के लिए करना, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो ये कर्म निष्काम यानी बिना कोई हेतु के, बिना हेतु, हेतु बोल तो समझते हैं, बिना कोई इच्छा के, भौतिक इच्छा, यानी मुझे भगवान मुझे आप कर्म कर रहे हैं, समझो भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे घर मिल जाए, भगवान मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, भगवान मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं, वैसा अगर कर्म कर रहे हैं तो वो यानी आपका कुछ हेतु है, मोटिव है, तो उससे क्या होगा? वो कर्म कांड में आता है। किस में आता है? कर्म कांड। हम आगे देखेंगे
तो कर्म कांड में आता है। तो भगवान बोल रहे कर्म कांड भी ठीक है, अच्छा है। एक है नास्तिक। नास्तिक यानी जो भगवान को मानता ही नहीं। कौन है भगवान? मरने के बाद कौन देखा? क्या भगवान को आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा, तो भगवान नहीं है। हाँ, ये सृष्टि कैसे चल रही? अपने आप चल रही। अपने आप कैसे चल रही? हाँ, राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे क्लास में। तो अभी समझो कोई स्कूल से एक लड़की आती है और टेबल पे देखती है सैंडविच और सॉस रखा हुआ है, तो वो सोचेगी अरे कितना अच्छा है, अपने आप आ गया सैंडविच और सॉस, अपने आप आ गया। उसके मदर ने उसके लिए बना के रखा है। वैसे ही प्रकृति अपने आप, बारिश आ रही है, अपने आप सन आ गया, ये सब अपने आप नहीं है। भगवान ने सबके लिए देवी देवताओं को नियुक्त किया है। भगवान के ऑर्डर से सब बारिश दे रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, हवा आ रही है, सब आ रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान, तो ऐसा, तो नास्तिक से अच्छा है आस्तिक। हाँ, नास्तिक से अच्छा है आस्तिक। आस्तिक को बोलते कर्मकांड। कर्मकांडी कौन है? जो मंदिर जाता है और भगवान से हेतु रखता है। भगवान मंदिर जाता है, भगवान मेरे को एक मेरे को अच्छा मार्क्स दिला दो। अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर बोलते हैं पास हो गया, अच्छा डिग्री हो गया, तो भगवान मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दो। तो भगवान नौकरी दे देते हैं। तो भगवान बोल, नौकरी के बाद भगवान बोलते एक अच्छी छोकरी दिला दो, तो फिर भगवान उनको छोकरी दिला देते हैं। फिर बोलेंगे भगवान मुझे अच्छा, अब 3-4 साल हो गए तो भगवान बच्चे दे दो, तो बच्चे दे देंगे। फिर अच्छी कमाई हो गई, फिर घर, फिर ऐसे। ये कर्मकांडी है। ये कर्मकांडी यानी अच्छा है, बता भगवान बता रहे अच्छा है, बट इससे ऊपर उठना है, बता रहे भगवान ये अच्छा है बोल रहे। आस्तिक तो है, यानी भगवान को मानता तो है। तो ये धीरे धीरे ऐसे करके, अगर समझो कहीं कर्मकांडी और कैसे रहते हैं, समझो किसी को पुत्र नहीं होता तो पुत्र का यज्ञ करते हैं, या अगर फसल नहीं उग रही तो फसल के लिए यज्ञ करते हैं। यानी हेतु है उनका, यानी उनको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, तो उनको कर्मकांडी बोलते हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कर्म योग, कर्मकांडी से ऊपर, यानी बिना हेतु के आप अगर कर्म करेंगे, निष्काम कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग में भी 2 हैं, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। कर्मकांडी लोग का तो हेतु है, तो वो लोग फल किसी को देते नहीं। तो आगे हम देख लेते हैं, 1 मिनट, ये रहा देखिए, लैडर देखिए, लेसन 2, कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सीढ़ी है। भक्ति योग तक पहुंचना है। तो अभी हम कहां पे हैं, आगे और अच्छे से बताएंगे। आप देखिए ये वाले स्लाइड में नीचे कहां है, पशु जीवन। पशु जीवन यानी 4 पैर वाले, जो लोग सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मैथुन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन उससे ऊपर कौन है? जो भगवान में आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, हेतु से भी जाए नो प्रॉब्लम, भगवान बोले ठीक है, अच्छे है, कर्मकांडी है, अच्छा है। भगवान से आ रहे तो सही, भगवान के पास आस्था तो है भगवान में, उनको मालूम है भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ही सब देने वाले हैं। भगवान बोल रहे उससे ऊपर आओ, उससे ऊपर उठो। क्यों? कि वो भी सही नहीं है, उसके ऊपर वो तो अच्छा है, बट जैसे अभी फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में ही अच्छा है क्या? हर जीवन भर फर्स्ट क्लास में ही रहेंगे क्या? तो अभी ऊपर उठना है। तो ऊपर क्या है? भगवान बोल रहे कर्म योग में 2 बता रहे हैं, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है? मैंने बताया, कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देना। भगवान भी अर्जुन को वही बोल रहे हैं, अर्जुन तुम कर्म मत छोड़ो, जो भी कर्म कर रहे करो, वही कर्म करो। ऑफिस जाओ, हाउसवाइफ के लिए कुकिंग करो, या जो भी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करो, कर्म है आपका, आप कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को भगवान को तो उठ गए। और तो कर्म के फल को, तो सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है? तो सकाम कर्म यानी भगवान बता रहे अर्जुन को, देखो अर्जुन, सकाम कर्म यानी वो भी कर्मफल भगवान को अर्पित करता है, लेकिन हेतु के साथ, यानी उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है भगवान से। निष्काम कर्म योग यानी वो भगवान को कर्मफल अर्पित करता है और उसको कुछ भी भगवान से एक्सपेक्टेशन, वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, भगवान की खुशी, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे इतना अच्छा, मुझे वैश्य बनाए, अगर किसी को ब्राह्मण बनाए, किसी को क्षत्रिय बनाए, तो वो अपना कर्म करे।
हाँ, ब्राह्मण बनाए तो ब्राह्मण का कर्तव्य करे, वैश्य बनाए तो अच्छे से ईमानदारी से बिजनेस करे, धोखा देके किसी को चीटिंग करके टोपी पहना के, ऐसा नहीं, उससे भगवान खुश थोड़ी होंगे। तो वैश्य बनाए तो अच्छे से करो बिजनेस, ईमानदारी से करिए। तो ईमानदारी से कर कर उसका फल किसको अर्पित करना? भगवान को। किसकी खुशी के लिए? ये भगवान मुझे वैश्य बनाए तो मैं अच्छे से मेरा कर्तव्य निभाऊंगा, हाँ, तो भगवान खुश होंगे। तो ये निष्काम कर्म योग है, इससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होके निष्काम कर्म योग के बाद आगे देखिए क्या है, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो ये सीढ़ी ये बता रहे हैं। तो अभी तो योग सीढ़ी में प्रगति ऐसे होते हैं, नीचे हम लोग वापस देखेंगे, ये साइड देखिए, पशु जीवन, फिर कर्म कांड हमने देखा, जो भगवान से मंदिर जाता है और कुछ ना कुछ मांगता है, ठीक है, अच्छा है, आस्था है उसको, लेकिन उसके ऊपर सकाम कर्म योग, फिर उसके ऊपर है साधना भक्ति में निष्काम कर्म योग। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन आपको ज्ञान योग से बेहतर है निष्काम कर्म योग करो। भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा ना भगवान को, भगवान तो फिर मैं त्याग दूं, त्याग करूं या कर्म करूं? तो भगवान बोले मैं कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला, जंगल जाने के लिए नहीं बोला। अगर कोई बोलेगा अच्छा भक्ति करना है तो ये क्या शादी वादी किया, दिन भर झगड़ा होता है, दिन भर टेंशन, सब छोड़ के चलो मैं वृंदावन जाता हूँ, नहीं रह पाएंगे। वहां जाके वही पुरानी आदतें सताएंगी, फिर वही बुरे कर्म करेंगे। इससे अच्छा किसी और स्त्री के साथ कुछ गलत काम करेंगे। इससे अच्छा भगवान ने आपको शादी करे हैं, आपकी पत्नी है, तो उनके साथ अच्छे से आप घर में रहिए। भगवान बोल रहे हैं आप वो बेटर है, वहां पे आप जो कर्म कर रहे हैं कर्म करते रहो, उसका फल भगवान को अर्पण करो, भगवान की खुशी के लिए करो, अनासक्त होकर, और आपको ऐसे करते करते आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप भक्ति योग में जाएंगे। तो ये दूसरा लैडर भगवान उनको बताए। तो ये राधेश्याम प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे, ये फर्स्ट वाला सीढ़ी देखना, कॉर्नर वाला, तो हमने जो देखा तो बता रहे हैं अभी लैडर है, सीढ़ी पे चढ़ना है। अगर समझो 100 माले की बिल्डिंग है, तो राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि अगर 100 माले पैदल चढ़ेंगे तो थक जाएंगे ना। अगर कोई लिफ्ट है, बोल के ऊपर गया लिफ्ट, 100 माले, कितना आराम से चले जाएंगे। तो वही बोल रहे भगवान की प्राप्ति करना है, भक्ति योग तक पहुंचना है, तो बोल रहे बहुत आसान है। अब कर्म कांड, निष्काम कर्म योग, तो कर्म कांड करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट शुद्ध भक्त, यहाँ पे देखिए, शुद्ध भक्तों को शरणागत होना और उनका संग लेना। अगर आपके जीवन में कोई शुद्ध भक्त आ गए तो उनकी शरणागत होकर उनका संग लेना, यानी उनसे श्रवण करना, साधना भक्ति करना। साधना भक्ति यानी हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का रोज 108 बार कम से कम एक माला जप करना, गीता भागवत पढ़ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा करने से आप डायरेक्ट 100 फ्लोर पहुंच जाएंगे, यानी भगवान भक्ति योग पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कैसे? आपको कर्म कांड कर कर, कर्म निष्काम कर्म योग, वो सब भी जरूरत नहीं है। बता रहे हैं ये सीधी सीढ़ी भी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। भगवान बताएंगे कि अगर आपको शुद्ध भक्त के शरणों में शुद्ध भक्त कोई मिल गए तो उनका संग कर कर, उनकी सेवा कर कर, साधना भक्ति कर कर आप भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम को जागरूक कर सकते हैं। तो ये बता रहे थे। यहाँ पे एक श्लोक है, मैं पहले छोड़ दिया, वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान बोल रहे हैं, ये देखिए यज्ञ बारे में, अब देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड क्या है? यज्ञ। यज्ञ का देखो कितना सिंपल मीनिंग है, आप अगर समझेंगे। अगर हम कोई भी कार्य भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं तो वो यज्ञ है, बस कितना इजी। देखिए इसमें मैं श्लोक नंबर उसका अनुवाद पढ़ता हूँ, चैप्टर का 9th श्लोक है। या श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए,
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन प्राप्त होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। और एक एक बता रहे, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्म बंधन का मतलब क्या है मालूम? समझो हम लोग पुण्य किए, किसी को हम लोग समझो 10,000 रुपए दिए डोनेशन, किसी को हमने स्कूल में पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया, तो उसका पुण्य क्या बोलते हैं, भोगने के लिए, पुण्य भोगने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, हमें उसका रिटर्न मिलेगा, यानी हम कर्म बंधन में फंस गए। लेकिन अगर भगवान बोल रहे हैं आप जो भी कर्म कर रहे हैं मेरी खुशी के लिए करो, तो आपको कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे। किसकी खुशी के लिए करना? आप ये करके आप ये मत सोचो कि ये करने से मेरा नाम होगा, हाँ लोगों को मालूम पड़ेगा, या मेरे को अच्छा लग रहा बोल के। अर्जुन भी बोल रहे ना, मेरे मत के हिसाब से मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। भगवान बोल रहे मैं मेरा ये अहंकार छोड़ो, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए मत करो। जो भी कर्म कर रहे किसकी खुशी के लिए करो? भगवान। तो भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो ये यज्ञ कहलाएगा और आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और आगे एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये श्लोक देखिए, भगवान के यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। तो भगवान को प्याज लहसुन नहीं चढ़ता है, नॉन वेज नहीं चढ़ता है, तो इन सब चीजों को छोड़कर बाकी के फल फूल जो भी हम भोजन बनाते हैं, अगर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की खुशी के लिए बनाकर भगवान को भोग लगाकर अगर हम खाते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी कोई बोलते हैं, अभी हम लोग नॉनवेज, अगर कोई मुस्लिम को हम लोग ने बताया कि आप ना जानवर को काट के खाते हैं तो आपको पाप लगेगा, तो उसमें जो तो आत्मा है ना, तो वो लोग भी बोलते हैं ऐसे तो फिर पेड़ पौधे में भी है, फिर आप पेड़ को पौधे को कट कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जैसे हम पालक तोड़ेंगे तो पूरा ही निकाल देंगे, तो उसमें भी तो आत्मा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब चीज पाप नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? आप इसको क्या कर रहे हैं, किसको भोग लगा रहे हैं? भगवान को। वो चीज तो लगेगा भी नहीं, नॉनवेज को। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि किसको भोग लगाएंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी ये सब चार चीज, पत्रम पुष्पम, तो इसमें साग सब्जी ये सब जो भगवान ने दिया है, भगवान बोल रहे हैं उसको आप अगर मुझे भोग लगाकर खाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। बोलेंगे सर उसमें आत्मा नहीं, भगवान स्वयं बोला कि उसको खाने से आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? आप मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए भोग लगाने का मतलब क्या है? हम भगवान को पहले भगवान की खुशी के लिए, भगवान की भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग भोग बनाए। तो बता रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम भोग बनाकर खाते हैं तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। यानी जैसे अगर आज कोई नॉनवेज खाता है, आज वो जिस जीव को मारा ना, अगले जन्म में वो पशु बनेगा और जिसको उसने मारा है ना वो मनुष्य बनेगा और उसको काट के खाएगा। तो ऐसा साइकिल है, यानी कर्म बंधन में फंस गया। लेकिन हम लोग जो खा रहे हैं पत्रम पुष्पम, यानी साग सब्जी फूल फ्रूट अनाज भगवान ने जो दिया उसको भगवान को अर्पण कर रहे, भोग लगाकर खा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं आप सभी पापों से मुक्त हो गए और भगवान की खुशी के लिए। तो ये यज्ञ है, बता रहे हैं
भगवान दो चीज बोल रहे, देखिए भगवान की खुशी के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। हाँ, और एक एक बताया कि आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो पहले अर्जुन ने पूछा कि भाई मैं त्याग दूं या कर्म करूं, तो भगवान ने बोला कर्म करो, लेकिन कर्म फल ये छोड़ दो। फिर सेकंड लेसन हमने देखा कुछ लोगों में अर्जुन भगवान ने बताया ठीक है, फिर कर्म योग ना, तो भगवान ने बताया श्रेष्ठ कैसा है, कर्म कांडी से श्रेष्ठ है सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग और भक्ति योग। तो लेकिन हम आत्मा है ना, हम आत्मा कभी भी बिना कार्य के नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई कार्य हम हमेशा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं जैसे, और एक एक कर्मयोग में भगवान बता रहे हैं कर्मयोग का मतलब क्या है, आप जस्ट देखिए, फिर आप ही बोलेंगे कि कर्मयोग करना ठीक है या नहीं है। तो कर्मयोग में कैसे होता है, ये कैसे मालूम, राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि अगर समझो किसी को कंपनी में लीव अलाउंस मिला, यानी बहुत सारी छुट्टियां रहती है ना, छुट्टियों का आप छुट्टी ले सकते हैं एक साथ, और उसके लिए कंपनी वाले आपको पैसे भी देंगे, तो आप 1-2 हफ्ते कहीं घूम के आ जाएंगे। तो ये कर्म योग करने से भगवान बता रहे अर्जुन को कि देखो आप ना स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम नहीं बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे बोल रहे हैं? स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बता रहे भगवान स्वर्ग जाएंगे, वहां पे हजारों वर्ष तक रहेंगे, अमृत पिएंगे, सब होगा। जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट भी ऊपर जाएगा, लेकिन रॉकेट में फ्यूल खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। वैसे ही हमारे जितना हमारे पुण्य है, हमने जो भी किए, तो वो पुण्य के हिसाब से हम कर्मयोग के हिसाब से हम लोग ऊपर स्वर्ग की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे पुण्य खत्म हो गए, फिर से इधर ही आएंगे, जहां पे फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 तरह के ताप, फिर से ब्ला ब्ला ब्लैक शिप, हैव यू एनी फूल। तो वापस वही पोयम पढ़ेंगे, फिर वापस कमाना, फिर वापस वही, फिर वापस रोना धोना, फिर वही वापस, यानी फिर फंस गए। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं देखो कर्मकांड से अच्छा है कर्मयोग, कर्मयोग से अच्छा है ज्ञान योग, ज्ञान योग से अच्छा है भक्ति योग, और भक्ति योग कर कर आप मेरे धाम को लौट जाओगे। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, भगवान उसको बता रहे हैं। तो कर्म तो छोड़ो मत बोल रहे हैं, कर्म करो, लेकिन आगे हम देखेंगे निष्काम कर्म योग। तो फिर अर्जुन ना भगवान को पूछ रहे हैं, एक मिनट मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छोड़ा। हाँ, तो यज्ञ के बारे में हम देख रहे थे, भगवान बता रहे हैं कि आजकल ना कोई यज्ञ करना ही नहीं चाह रहा। यज्ञ का मतलब वापस सिंपल डेफिनेशन, भगवान की खुशी के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। लेकिन कोई भगवान की खुशी के लिए कोई कर रहा ही नहीं। मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा 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 बैंक बैलेंस, मेरे को मजा आ रहा क्या, मेरे खुद के बारे में सोच रहा, भगवान की खुशी के बारे में यानी कोई यज्ञ कर ही नहीं रहा है। लेकिन भगवान बोल रहे अगर कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, इसलिए तो सही टाइम पे बारिश नहीं हो रही है। भगवान यहाँ पे इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं। पूर्वी आता है आपको? अन्नात् भवति। हाँ, एक मिनट जोर से बोलेंगे, नहीं तो इसमें निकालता हूँ श्लोक नंबर। हाँ, पूर्वी को बहुत सारे श्लोक आते हैं। हाँ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है कि नहीं? हम सबको अन्न जरूरी है। अभी आपको गैस का सब आपको मालूम है कि प्रॉब्लम, तो देखो कैसे, लेकिन बिना अन्न खाए तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। जो वर्षा से, और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा हुई तो अन्न होगा, बिना तो, और कोई हम फैक्ट्री में अन्न को बना सकते हैं क्या? अन्न को कोई चावल बना सकता है फैक्ट्री में? तो और भगवान बोल रहे हैं बारिश कैसे होगी? यज्ञ करेंगे। तो लोग यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं। आगे चल के इतना प्रॉब्लम होगा, कलयुग में बताया है, आगे चल के अनाज नहीं रहेगा, लोग को मार के खाएंगे। क्यों? तो खा के ही जीना रहेगा ना, जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा।
लेकिन कैसे जिएंगे? तो वर्षा क्यों नहीं होंगी? लोग यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान की खुशी के लिए कार्य करना। लोगों को टाइम ही नहीं है, लोगों को भगवान के लिए समय ही नहीं है, भगवान के लिए समय ही नहीं है, तो फिर यज्ञ नहीं होगा। तो इसलिए बारिश देखो जून जुलाई अगस्त में एक्चुअली आती है। राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे अच्छी बारिश आना, रात के समय आना। हाँ, लेकिन आजकल कभी कभी अक्टूबर नवंबर में आती, वो भी थोड़ी बहुत आती, नहीं आती, या आई तो इतनी ज्यादा आती कि फसल खराब। यानी आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। देखिए, तो यज्ञ करना है। तो भगवान बता रहे यज्ञ गृहस्थ के लिए, भगवान बता रहे थे अलग अलग। अर्जुन को बोल रहे हैं यज्ञ करो। अर्जुन बोल रहे मैं कैसे यज्ञ करूं? तो भगवान उनको बता रहे देखो अर्जुन, यज्ञ करने के लिए क्या होना? एक यज्ञ कुंड होना ना। तो बता रहे यज्ञ कुंड विष्णु है, कृष्ण है, और उसमें जो अग्नि है ना, वो बता रहे हैं अग्नि है भगवान की जीवा। तो भगवान सब ले लेते हैं। तो जो भी यज्ञ करता है, जैसे स्वाहा हम लोग जो यज्ञ करते हैं भगवान की तुष्टि के लिए करना है, हमारे तुष्टि के लिए नहीं। किसकी तुष्टि के लिए? किसकी प्रसन्नता के लिए? तो वो यज्ञ है। तो जो यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न मिलेगा, और अन्न से ही हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हम कैसे यज्ञ करना? तो देखो सिंपल बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, देखो ये जो तुम्हारे सामने, हाँ, ये जो तुम्हारे दुश्मन लोग हैं, दुर्योधन सब लोग, उनकी जो छाती है ना, यज्ञ कुंड है बोल रहे भगवान। क्या बोल रहे? उनकी छाती क्या है? यज्ञ कुंड। और अर्जुन तुम जो बाण निकाल कर चलाओगे ना, बाण निकाल कर, वो आहुति है। तो वो उन लोग की छाती क्या है? यज्ञ कुंड। और उसमें कुछ डालना है ना स्वाहा करने के लिए, तो क्या डाल रहे हैं आप? बाण। तो ये यज्ञ हो गया आपके लिए। तो हमारा यज्ञ क्या है? गृहस्थ लोगों के लिए, जैसे स्त्री की योनि जो है वो यज्ञ कुंड है, और हमारा वीर्य जब स्त्री की योनि में जाता है और बच्चा पैदा होते हैं, तो वो यज्ञ है गृहस्थ के लिए। तो बच्चे पैदा होने के बाद में गृहस्थ को क्या करना चाहिए? उनको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये यज्ञ है। अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगाए बच्चों को, जैसे आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि सब लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हो, और वो लोग भी कीर्तन से जुड़ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, यानी आप यज्ञ कर रहे हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? आपके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनको भगवान की भक्ति में लगाना। उनको, आप अगर आएंगे सत्संग में बैठेंगे तो वो लोग भी बैठेंगे, आप जप करेंगे तो वो लोग भी जप करेंगे, आप भी मंदिर जाएंगे तो वो लोग भी, यानी उनको भक्त बनाने में लगा रहे हो। यानी गृहस्थ भी क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। और एक एक यज्ञ क्या कर सकते हैं? जो हम भगवान को जो भी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाकर खाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी यज्ञ है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे क्या यज्ञ है? अर्जुन, ये जो सामने योद्धा है दिख रहे हैं आपके भाई सब लोग, ये उनकी छाती जो है ना वो यज्ञ कुंड है, और आप जो बाण चलाएंगे वो आहुति है। तो इससे ये यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ का मतलब है मेरी खुशी के लिए करना। तो गृहस्थ लोगों के लिए उसमें यज्ञ कब बनेगा? जब हम भगवान की खुशी के लिए करेंगे। आप लोग भी भक्ति से जुड़ेंगे, और यज्ञ से जो उत्पन्न हुए बच्चे लोग उनको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, और वो यज्ञ कहलाएगा। और वो यज्ञ करने से आपको अन्न की कभी कभी नहीं होगी। अब किसी और को होती होगी तो नहीं पता, लेकिन जो ये ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, जो भगवान को भोग लगाकर खाया, आज तक बता रहे हैं मैंने बहुत मेरे सीनियर भक्त लोगों से सुना, आज तक जिसने भी भगवान को भोग लगाकर खाया ना, आज तक उसको कभी अन्न की कमी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। कभी सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? वो तो वो यज्ञ कर रहा है, उसको कभी कमी नहीं हुई। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है तो नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर यानी भगवान को भोग लगाकर खाता है, तो उसको कभी
अन्न की कमी नहीं होती है। तो ये यज्ञ है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन, कर्मयोग करना कर्मकांडी से ऊपर है कर्मयोग करने वाले, लेकिन फिर से इधर आना पड़ता है। अगर कोई ज्ञान योग करेगा, ज्ञान योग यानी संन्यास, त्याग कर देना, सब चीज त्यागना, यानी घर त्यागना, सब चीज त्याग देना। और मोक्ष, मोक्ष मालूम है? मोक्ष यानी ज्ञान योग। तो ये मोक्ष क्या करता है? जिसे भगवान है ना, जैसे सन है, सन एक ग्रह है, बट सनलाइट क्या है? आप इधर ही बैठना, हाँ आप इधर ही सुनना। हाँ, तो उसको मैंने सेवा दिया तो वो कर रही है। तो मैं क्या बोल रहा था? सन और सनलाइट। सन जो है एक प्लैनेट है, बट जो सनलाइट है तो लाइट है ना, तो रोशनी है। वैसे भगवान से जो आकर्षण निकलता है, एफल्जेंस, तो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो जो ज्ञान योग माध्यम से सब चीज त्यागते हैं, तो वो लोग भगवान के धाम नहीं जाते हैं, वो ब्रह्म में मिल जाते हैं, ब्रह्मन में। लेकिन वहां पे भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। लोग बोलेंगे माँ अच्छा है, छुटकारा मिल गया, सब दुखों से छुटकारा मिल गया, मोक्ष मिल गया, ब्रह्मन में जाके मिल गए, हाँ मिल गए। लेकिन वहां पे मैंने बताया ना, हम लोग आत्मा है, हम लोग बिना कार्य के नहीं रह सकते। तो वहां पे जाके ज्यादा दिन नहीं, फिर से वापस आ जाएंगे। तो ज्ञान योग माध्यम से भी हमारा सही सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। एक जो लैडर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट लैडर है, लास्ट जो भक्ति योग या अष्टांग योग या भक्ति योग से जो हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर कर, भक्तों का संग लेकर, भगवान को भोग लगाकर, ABCD याद रखना, ABCD, वो भक्ति योग है। आगे डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये चैप्टर में नहीं है, लेकिन थोड़ा बस भगवान ने उनको बताया कि लैडर सीढ़ी बताया, लेकिन भगवान ने बोला ये सब करते करते भी भक्ति योग आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, 10th। लेकिन भगवान बोल रहे डायरेक्ट लिफ्ट में भी भक्ति योग आ सकते हैं, भक्ति योग में आ सकते हैं, साधना भक्ति कर कर। आज ही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एक माला, एक नियम ले सकते हैं सभी लोग जो भी आए इधर, कि हम घर जाकर भी कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का करेंगे। हाँ, क्या है मालूम है ना सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना, गीता भागवत का श्रवण करना जो आप लोग कर ही रहे हो, और भगवान को भोग लगाकर। ए का मतलब भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बी भागवत गीता का श्रवण करना, पढ़ना जो आप कर रहे हो, बी बुक्स। सी चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। डी डाइट यानी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। सिंपल है भक्ति करना, इतना सिंपल है, लिफ्ट के जैसे हैं। आपको एक सीढ़ी क्रॉस कर कर भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें ABCD में बैठ जाओ, शुद्ध भक्त का आपके संग मिलेगा, आप सीधा भगवान के धाम, जिधर से वापस आपको लौटने का जरूरत नहीं है, कभी नहीं। तो ABCD आगे के चैप्टर्स में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताया, तो लेसन 2 बता रहे, लैडर बताया, लेकिन भगवान ने बताया ये लैडर से आपको स्वचलित सीढ़ी यानी कोई शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर कर, साधना भक्ति कर कर भी आप प्रेमा भक्ति की तरफ आ सकते हैं। ये लिफ्ट के जैसे हैं। तो और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अभी एक 10-15 मिनट में हम लोग एंड करेंगे। तो कर्मकांड से कर्मयोग की ओर, कर्मकांड से बेटर है। अभी क्या है ना, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कर्मकांड से बेटर क्या है? कर्मयोग। तो ये चैप्टर का नाम भी कर्मयोग है। तो हम लोग कर्मयोग के बारे में तो देखा है। तो बहुत लोग ना शरीर को, जैसे हमने पहले देख लिया, मर्सिडीज है तो हम लोग को मर्सिडीज को अच्छे रोड पे चलना चाहिए। वैसे भगवान ने, समझो अगर कोई कंपनी वाले ने हम लोग को कंपनी की गाड़ी दी, तो हमें कंपनी के काम के लिए यूज करना चाहिए या अपने घर के लिए? कंपनी के काम के लिए। वैसे भगवान ने हमें शरीर दिया है, तो ये शरीर से हमें भगवान का कार्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अगर समझो हम लोग इस शरीर को
कोई सोचता है शरीर को खत्म कर दो, इतना क्लेश है, इतना दुख है, आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या करने से इसका कोई अंत नहीं हुआ। ये तो शरीर का अंत हुआ, लेकिन आत्मा का अंत हुआ क्या? आत्मा, हम तो हमेशा रहने वाले हैं। अब वो आत्मा को बिफोर टाइम आपने उसका मृत्यु कर दिया, आत्महत्या कर दिया, तो आपको अब दूसरा शरीर तुरंत नहीं मिलेगा, तो आपको आत्मा की तरफ भटकना पड़ेगा। बिना शरीर के आपको भटकना, प्रेत आत्मा की जता। क्यों? आत्महत्या का मतलब क्या है? भगवान ने आपकी जितनी उम्र लिखी थी, आप उन्हें उससे पहले आपने अपना शरीर छोड़ दिया, तो गलती किया। तो इतना आप भुगतेंगे जितना अभी कोई दुख से पीड़ित है ना, उससे कई गुना आत्मा के शरीर में। वो तो आत्मा जब बनता है, शरीर नहीं मिलता है, तो जितने उम्र थी उसकी, उतने शरीर तक आत्मा की तरफ भटकता रहता है। और उसको शरीर नहीं है ना, तो कुछ एंजॉय नहीं करता है, कर सकता है तो दूसरे के शरीर में घुसकर एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो ये भगवान बता रहे हैं, कोई है ना अपने शरीर को ताट बोल के मारता है, समझो ताट बोल मारना बोलते हो, यानी ऐसा इतना बुरी तरह से यूज करता है। तो जैसे समझो कोई कंपनी की गाड़ी है, कोई उसको जोर से बैट से मारा, तो कंपनी बोलते हैं अरे इसको कंपनी के काम के लिए दिया, ये बरोबर यूज नहीं कर रहा है, तो इसको काम करो, लूना दे दो, कार ले लो और क्या दे दो, लूना दे दो। तो भगवान बोलेंगे इसको इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया, ये भगवान के कार्य में और अच्छे कार्य में नहीं लगा रहे हैं, बुरे कार्य में, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शराब पीना, अवैध स्त्री संग करना, उसमें लगा रहे हैं। चलो इसको ना पशु जीवन बना दो, इसको ना फिर से कुत्ता बना दो या बिल्ली बना दो। क्यों? ये अपने शरीर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ खादेश्याम प्रभु जी बताया वही बता रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन टाइम के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो अभी बस अभी दो लेसन है, छोटे छोटे हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। ये लेसन 3 है। तो फिर अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, भगवान ऐसे कर्म योग करना आपने बताया, ठीक है, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल आदर्श कर्म योगी तो बताओ। देखो अगर हम कोई बोलेंगे कि हमें इसके जैसे बनना है, अगर हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, देखो आपको पढ़ के इसके जैसे बनना है, तो कोई को दिखाएंगे एग्जाम्पल, तो वो बनने की कोशिश करेंगे ना। तो अर्जुन भी पूछ रहे भगवान को, आप बोल रहे निष्काम कर्म योग करो, तो कोई आदर्श एग्जाम्पल है क्या? भगवान बोल रहे हाँ है। तो भगवान 2-3 एग्जाम्पल दिए। तो एक तो बताया जनक महाराज, सबको पता है जनक महाराज कौन है? सीता जी के पिताजी। एक्चुअली बता रहे हैं कि जनक महाराज ने निष्काम कर्म योग किया, यानी उन्होंने राजा बनकर, एक्चुअली वो काम क्रोध लोभ से मुक्त थे, उनको ना काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं था, वो शुद्ध भक्त थे, भगवान का हमेशा भजन करते थे। लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कर्म, अगर वो नहीं भी करते थे ना कर्म, तो भी वो भगवान के धाम जा सकते थे, क्यों? तो इतने शुद्ध थे। लेकिन आदर्श एक एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए उन्होंने कर्म किया। हाँ, एक राजा बनकर अपनी बेटी की शादी की, हाँ, और राजा बनकर राज्य को संभाला, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। भगवान बता रहे हैं, यानी ये देखिए आगे आप देखेंगे जनक महाराज का मैं बता, ये जनक महाराज। अर्जुन सोच रहे थे कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्म योग से भगवत प्राप्ति की थी? बोले देखिए ये है, इन्होंने कर्म योग कर कर, कोई बोल रहे भक्ति योग नहीं करके कर्म योग से भी मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं। कर्म योग से कैसे कर सकते हैं? हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दो और भगवान की खुशी के लिए करो और अनासक्त होकर करो और चित्त शुद्ध हो जाना। चित्त कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम हमारे जीवन में, हमें हरि नाम और हरि कथा, भगवान की कथा का श्रवण करना, जैसे गीता हम लोग अभी जो श्रवण कर रहे हैं, गीता भागवत का श्रवण करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को भोग लगाकर, हाँ, तो ये हम कर्म करते करते भी भगवान की प्राप्ति, बिना कर्म छोड़े, कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए भी इसी जीवन में हम हर कर्तव्य करते हुए बच्चों को बड़ा कर कर बच्चों की शादी, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को संन्यास नहीं लेना है, आपको जो जीवन मिला, जो क्षत्रिय कर्म आप करिए। एक ऑटो का भी एग्जांपल दिया था, एक ऑटो वाला था, राधेश्याम प्रभु जी को बोला, अरे प्रभु जी आपका कितना अच्छा जीवन है, आप ब्रह्मचारी है,
हाँ, तो मैं भी आपके मंदिर में ज्वाइन हो सकता हूँ क्या? तो पूछे क्यों, आपकी शादी हुई क्या? हाँ हुई है, लेकिन बहुत मैं परेशान हूँ, मैं सब छोड़ के, ऑटो वाटो छोड़ के। बोले क्यों, क्या हुआ? देखो स्वामी जी, मेरी 4,000 की तनख्वाह है, लेकिन मेरे घर में ना पत्नी और सब में इतना खर्चा कर 8,000 करते हैं। बोले 4,000 तनख्वाह है और 8,000 खर्चा कैसे? देखो स्वामी जी, मेरा 1,000 तो दारू पीने में जाता है, 2,000 तंबाकू खाने में जाता है, और फिर बाकी का घर खर्च। तो बोले इसलिए पाप कृत्य कर्म कर रहे हो, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। तो उनको भगवान राधेश्याम प्रभु जी ने बताया, नहीं नहीं, अगर आप गृहस्थ जीवन, शादी कर लिया है, गृहस्थ जीवन में है, और अगर आप गृहस्थ जीवन यानी तो गृहस्थ को छोड़कर अगर आप वृंदावन भी जाएंगे तो ये महापाप है, महापाप है। कोई बोलेगा नहीं मैं सब घर बार छोड़कर मैं जा रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं ये गलत है। अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध छोड़कर जाऊंगा, क्षत्रिय का धर्म छोड़कर जा रहे हैं। बोले आप भिक्षुक बनकर भी जी नहीं पाएंगे, आप गृहस्थ छोड़कर जाएंगे, कुछ और गलत काम करेंगे। क्यों? तो हम शुद्ध ही नहीं हुए, हम सिर्फ झगड़ा हुए बोल के वो टेंशन को छोड़ के जाना चाह रहे, लेकिन उससे नहीं होगा, वो निवारण नहीं है, वो सही नहीं है। तो वो ऑटो वाले को बोले नहीं, आप गृहस्थ जीवन में रहो, भगवान का जप करो और कथा भागवत पढ़ो, और सन्यास यानी आपको घर छोड़कर जाना नहीं है। अगर कोई भी गृहस्थ जीवन में आने के बाद घर छोड़कर जाने की सोच भी रहा है, या आत्महत्या करने की भी कोई भी सोच रहा है, तो ये महापाप है, महापाप। छोटा पाप नहीं, महापाप भगवान बता रहे हैं। तो आदर्श जीवन कोई है क्या बताओ? पूछे अर्जुन ने, बोला ये तीसरा पूछा अर्जुन ये अध्याय में। आप बोल रहे भगवान ठीक है कर्म योग करो, तो क्या कोई आदर्श है क्या जो कर्म योग कर भगवान की प्राप्ति की? तो बोले भगवान बताए, जनक महाराज के बारे में बताए, और फिर भगवान ने खुद बताया। भगवान ने इसमें नहीं बताया, बट राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, पांडव भी यही थे उदाहरण कर्मयोग, यानी पांडव भी ना भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। जनक महाराज भी राज्य क्यों संभाल रहे हैं? राज्य संभाल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं ना। वो छोड़ सकते थे, छोड़ के अपनी भक्ति कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो बताने के लिए कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। अगर मैं मेरा कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भले ही कि मैं पूरे कर्म छोड़कर मैं मंदिर में जाके बैठ जा रहा हूँ, वृंदावन में जाके, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं। हमारा जो कर्तव्य है वो करते हुए भगवान की भक्ति करना है। ऐसे भगवान क्लियर बताएं अर्जुन को कि वो बोले देखो जनक महाराज जप करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन राज्य को संभाल रहे हैं, अपनी पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन भगवान का कर्तव्य भी कर रहे हैं, आत्मा का कर्तव्य भी कर रहे हैं। तो पांडव भी बता रहे थे, भगवान राधेश्याम जी बता रहे हैं पांडव भी वैसे ही है। तो कैसे है? निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। अगर भगवान बोलेंगे हाँ मुकुट पहन लो, कुंडल पहन लो, राज्य करो, तो रेडी है राज्य करने के लिए। अगर भगवान बोलेंगे नहीं चलो पांडव चलो जंगल चलेंगे, तो रेडी है। यानी वो किसके लिए करने के लिए रेडी है? भगवान की खुशी के लिए। तो ये निष्काम कर्म योग है, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक उदाहरण दिए, भगवान स्वयं का एग्जाम्पल दिए। ये देखिए भगवान जब आप कृष्ण भगवान आए थे धरती पर, तो भगवान बता रहे हैं कि 16,108 रानियों से उन्होंने विवाह किया था, और सब के लिए महल बनाया, सबके साथ रहा। एक्चुअली भगवान है तो भगवान को ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान एक आदर्श एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हमारे कर्तव्य से हमें कभी मुकरना नहीं चाहिए, वो छोड़कर हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, ऐसा नहीं, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने भी स्वयं भगवान रहकर भी सभी का ख्याल रखा, सभी रानियों का, सभी को साड़ी होना, जो होना लगता है ना स्त्री को, बच्चों का ख्याल रखना है, सब अपना कर्तव्य निभाया। भगवान स्वयं ने भी किया। तो भगवान ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको गृहस्थ जीवन में रहते हुए छोड़ना नहीं है, अपना कर्तव्य करते हुए मेरी खुशी के लिए कर, जो उसका जो फल है मुझे अर्पण कर दो, हाँ, और मेरी खुशी के लिए करो। तो ये आदर्श एग्जाम्पल अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने बताया, हाँ। और फिर बस एक 5 मिनट्स और, तो
कर्मकांडी और कर्मयोगी। तो ये जो दिख रहे हैं आप लोग रस्सियों से बांधे सो, ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमोगुण। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, हम लोग इसी गुण में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर और एक मिनट, हाँ, तो ये हम लोग देखेंगे। और आदिशा प्रभु जी ने और एक पॉइंट भी बोला ये देखने से पहले कि प्रोप्राइटरशिप, एंजॉयरशिप, कंट्रोलरशिप। प्रोप्राइटर यानी स्वामित्व, स्वामित्व, मेरा राज्य, मैं तो मेरा कितना प्रॉपर्टी है, ये लोभ के कारण होता है बोले। और कंट्रोलरशिप बोलते हैं कि जिसमें क्रोध है ना, वो नियंत्रण करना चाहता है, किसी को कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, तो और दुर्वासा मुनि उनका एग्जाम्पल दिए थे, अम्बरीश महाराज का, और दक्ष प्रजापति का दिए थे लोभ के लिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और फिर एंजॉयरशिप, भोग, काम की वृत्ति, तो इसके लिए भगवान ने दिया विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल। ये जो काम भोग करने की इच्छा है ना, तो काम का मतलब क्या है, एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो संबंध है संभोग का, या ये भी काम है। लेकिन काम का राधेश्याम प्रभु जी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो वर्जित है उसके लिए हट करना, जिद करना, चाहिए 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 ही चाहिए, ये काम है। जैसे रावण, उसके पास इतनी पत्नियां थी लेकिन उसने हट किया, मुझे सीता चाहिए, मुझे सीता चाहिए। और उसका फिर अंत क्या हुआ, लेके गया सीता को लेकिन वो मिट गया। दुर्योधन 5 गांव भी नहीं देना चाह रहे पांडवों को, हट कर बैठा, मैं इनको खत्म करूंगा, इनको सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, लोभ के कारण। ये काम का ही है दूसरा रूप। काम के 2 रूप है। काम वासना अगर हमारी तृप्त हो गई तो लोभ आता है, और काम तृप्त नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो ये दुर्योधन ना, चाहिए, मुझे इनको मिटाना है, यानी तो उसको लोभ के कारण बता रहे हैं। ये चौथा जो लेसन है, आखिरी लेसन, ये 3 गुण हैं। तो 3 गुणों के अंदर ही हम लोग कार्य करते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं, ये देखिए, यदि विद्वान और अज्ञानी व्यक्ति दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच में क्या अंतर है। तो एक मिनट में बोलता हूँ, इसके बारे में मैंने कुछ अच्छा पॉइंट लिखा था। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे बता रहे हैं अज्ञानी पुरुष कौन है मालूम। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन आपको मालूम है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको इतना अच्छा मस्तिष्क था, उसने बल्ब बनाया था ना, या तो वो सोचता है वो कितना मैं इतना, अरे भाई आपने बनाया लेकिन आपको इतना अच्छा मस्तिष्क किसने दिया, भगवान ने। ये अज्ञानी है। अज्ञानी यानी उसको पता नहीं कि सब चीज कहाँ से आ रहा है, भगवान से। और फिर भगवान, अगर कोई बहुत अच्छा गाता है या अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है, तो ये सोचना उसको, ये जो वोकल कॉर्ड है ना गाने का, यहाँ पे कॉर्ड अगर ये अच्छा नहीं है ना, लोग गूंगे रहते तो उनको ये नहीं काम करता है वोकल कॉर्ड। और किसी का बहुत अच्छा गाना है, उसका बहुत सुंदर मधुर आवाज है, तो सोचना कि इसको वोकल कॉर्ड किसने दिया, भगवान ने। उसके बिना वो क्या गा सकता, नहीं गा सकता। तो ये अज्ञानी पुरुष है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति और विद्वान दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन उनके बीच में अंतर क्या है। तो जो विद्वान है वो बोलेगा सब चीज भगवान से आ रहा है, और जो अज्ञानी सोचता है मैंने किया, देखो मैंने किया, मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। अरे आप अच्छा गा रहे हो, लेकिन आपको गाने के लिए जो वोकल कॉर्ड है वो किसने दिया, भगवान ने दिया। तो ये जो प्रकृति है 3 गुणों से, तो प्रकृति ही जीव को नचा रही है। तो हम लोग ना ऐसे जो भी कर रहे हैं, ये तीनों गुणों में, इसके बारे में आगे और चर्चा होगी। सत्व, रजस, तमस, ये 3 दिख रहे हैं आपको ऊपर लेडीज, यानी वो ये 3 गुणों के अंदर ही हम कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमें नचा रहे हैं। तो लेकिन जीव क्या करता है, अहंकार के वश में आके क्या सोचता है,
मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है अभी समझाता हूँ। ये जो 3 गुण है ना, ये तीनों गुणों के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम अहंकार में बोल रहे हैं, मैं करा, मैं देखो मैं कितना कमाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, आपने नहीं किया, ये अहंकार वश बोल रहे हैं। आप प्रकृति के तीनों गुण, आपको तो ये सब नचा रहे हैं। तो ये शुद्ध होना है। भगवान बोल रहे हैं ना, हमारा चित्त शुद्ध होना है, ये अहंकार शुद्ध होना है। हमें कैसा रहना है? हनुमान जी का एग्जाम्पल देके राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे, और हम विराम करेंगे 2-3 मिनट में, कि अगर हनुमान जी को पूछेंगे देखो चित्त शुद्ध होने का मतलब क्या है, तो अगर हनुमान जी को पूछेंगे, हनुमान जी आप कौन हैं, तो हनुमान जी बोलेंगे मैं राम दूत हूँ। तो हमें भी पूछेंगे कोई कि आप कौन है, तो हम बोलना चाहिए हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सर्वेंट हैं। और अगर आप क्या करते हैं, तो हनुमान जी को पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो बोलेंगे मैं रामचंद्र जी की सेवा करता हूँ, और उनकी सेवा के कार्य में सीता की खोज में जा रहा हूँ। अगर आपको भी कोई पूछेंगे आप क्या कर रहे, आप क्या करते हैं, तो हम बोलना है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन, कैसे करोगे? अगर हनुमान जी को पूछे आप कैसे करोगे, हनुमान जी बोले मैं मन से, तन से, कसरत से, पसीना बहाकर, हाँ, मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो अगर आपको पूछे आप कैसे करेंगे, तो आप भी बताना मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, जो भी मैं कर्म करूंगा मेहनत से, कर्म से, वो तो ईमानदारी से कर्म करेंगे। और फिर करने के बाद हनुमान जी को पूछे आपको कैसे लग रहा है, बोले हनुमान जी बोल रहे हैं कैसे लगना है, सब चीज तो भगवान ने ही तो किया है, तो हमें भी कुछ कर्म करने का हमें कुछ हासिल होगा ना, तो हमें भी यही बोलना है। आपको फर्स्ट रैंक आ गया तो बोलना है अरे पढ़ने के दिमाग किसने दिया, भगवान ने, ये सब चीज भगवान ने दी। तो हनुमान जी भी वही बोल रहे हैं, अरे मैं जय श्री राम बोला, जय श्री राम, तो जय श्री राम बोला बोल के मैं तो लंका पहुंचा, नहीं तो मेरे में क्या ताकत है? हाँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है, भगवान का नाम बोल के तो मैं लंका पहुंचा। यानी आप सब चीज भगवान पर, यानी फल भी भगवान को दे दिया, भगवान की खुशी के लिए किया। और ऐसा भाव से करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो हमारा अहंकार पना, मैंने किया, मैं, वो खत्म हो जाएगा। जब हम चित्त शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम लौटने के काबिल बन जाएंगे। तो लास्ट जो हमारा जो शत्रु है, तो लास्ट लेसन ये देखिए, तो ये लास्ट 1 मिनट में हम एंड करेंगे, ये छोटा पॉइंट है। तो ये लेसन है आत्मा का शत्रु। तो आत्मा का शत्रु कौन है? वो है काम, लस्ट। काम अगर सेटिस्फाई हो गया, तृप्त हो गया, तो लोभ उत्पन्न होता है। और काम अगर काम वासना तृप्त नहीं हुई तो क्रोध आता है किसी में। अगर कोई को क्रोध आया, काम क्या है मालूम? काम का मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में जो है वो भी काम है, लेकिन उससे बड़ा क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, जो भी मनमानी से कर रहा है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, जो भी अगर ये वर्ड यूज कर रहा है, जो भी मनमानी से कर रहा है, वो काम है। और वो मनमानी से करेगा और वो उसमें हासिल कर लिया कुछ तो और लोभ बढ़ेगा, और मनमानी से करेगा और कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। अगर ये दोनों भी नहीं होना तो मनमानी से मत करो, एक आदर्श गुरु के डायरेक्शन में करो। एक आदर्श गुरु बोलेंगे हाँ आप ना, अभी जैसे ये सत्संग कार्य चालू करना है, मैं मेरी मर्जी से नहीं किया, मेरे को मेरे शिक्षा गुरु ने बोला कि आप इतने साल से आपने इतना श्रवण किया है, आप क्यों नहीं चालू करो और लोगों को बांटो। तो मैंने उनकी खुशी के लिए किया, तो इसका जो भी फल आएगा, जो भी जितने भी भक्त लोग बनेंगे, जो भी आएंगे, वो सब भगवान को देना है। तो हमें भी, तो ये फिर काम नहीं होगा, ये सेवा। तो बता रहे हैं यहाँ पे एक मिनट, मैं लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मिनट। प्रेम और काम,
हाँ ठीक है, मेरे को याद है, मैं बोलता हूँ कहाँ लिखा दिख नहीं रहा है। तो भगवान बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जी कि अगर हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो ये सेवा बनेगी, यानी प्रेम, प्रेम लव, लव का ऑपोजिट है लस्ट, काम। तो हमें हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और अगर हम हमारी मनमानी का काम करेंगे तो उससे क्या होगा, काम उत्पन्न होगा। और काम का आप समझ गए, अगर वो काम उत्पन्न जब हुआ, काम वासना वो तृप्त हो गई तो और लोग बढ़ेगा दुर्योधन के तरह, और चाहिए और चाहिए, कभी तृप्त नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कितना भी करेंगे तो कभी तृप्त नहीं होंगे कोई भी चीज। तो और तृप्त हो गए वो तो अपन काम को हमने सेटिस्फाई किया, मनमानी से किया, तो फिर क्रोध उत्पन्न, अगर नहीं हुआ तो क्रोध, नहीं तो फिर लोभ, इसी में फंस जाएंगे। और ये जब तक नहीं जाएगा काम, क्रोध और लोभ, तब तक हम लोग इसी संसार में फंसे रहेंगे, कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। तो इसलिए तो भगवान बता रहे अर्जुन को, अर्जुन हमारा आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, काम। काम का मतलब क्या है, मनमानी करना। इसलिए हमें भी हमारे गुरु को चुनकर, कि वो गुरु बताएंगे हाँ आप ये कर्तव्य करो, आप इतना भक्ति करो, आप वो हिसाब से चलेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे। अब जैसे मैं जो भी कार्य करता हूँ और जो भी करता हूँ मेरे गुरु को रिपोर्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा प्रेम, सेवा बन जाएगा। इससे भगवान, क्यों, तो ये भगवान का आदेश पालन करना है। तो आप लोग भी अगर अपने भक्ति में, अपने कर्तव्य में भगवान की भक्ति को ऐड करेंगे और इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो फिर ये भी आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा। मन मर्जी मत करिए, मन मर्जी यानी भगवान जैसा। तो इसमें मन मर्जी का मतलब क्या है, अर्जुन को बोल रहे हैं आपके मन के हिसाब से मत करो अर्जुन। उसका मन क्या बोल रहा है, युद्ध करूं या मत करूं, हाँ मेरे लोग मर जाएंगे। भगवान बोले मेरी खुशी के लिए करो। तो वो प्रेम में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जब हमारे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तब हम आनंद में रहेंगे। और काम बढ़ेगा, काम वासना, अगर हम हमारी मनमानी करेंगे, जिद हट करेंगे, जो चीज नहीं करना है वो चीज को लेकर बैठेंगे, हट करेंगे, मनमानी याद रख लेना, मर्जी का, अपने मर्जी का कुछ भी करे, किसी की, बड़ों की, अच्छे लोग, अब तो जो भी हमारे आदर्श है उनकी सलाह नहीं लेकर, तो फिर हम बहुत दुखी रहेंगे, बहुत दुखी। क्यों, तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों सताएंगे, मन मर्जी करने से फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। और हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो हम बहुत आनंद रहेंगे। क्यों, बोल तो उससे प्रेम जागृत होगा। क्यों, तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के आदेश का पालन करने का मतलब है हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे मजे के लिए कुछ खाएंगे तो फिर उससे बोलेंगे अरे इतना अच्छा पैसा देके खाया तो भी हमारे को गुस्सा आ रहा। हम क्यों, बोलता हूँ हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाए, भगवान की खुशी के लिए नहीं खाए ना। तो उससे काम वासना उत्पन्न होगा। अब काम वासना को सेटिस्फाई करेंगे तो लोभ उत्पन्न होगा, लोभ परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। एक बिजनेस है तो 4 बिजनेस पूछेगा, 10, वो तो माइंड परेशान। दुर्योधन थोड़ा राज्य लेके भी खुश रह सकता था, वो बोल रहा नहीं मेरे को पूरा राज्य चाहिए, पूरा का पूरा, मैं ही पूरा राजा बनना, ऐसा भाव। क्यों आया, क्योंकि वो मनमानी कर रहा है, भगवान का आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसा है। तो ये 4 लेसन हमने देखा है। तो फर्स्ट अर्जुन ने पूछा कि मैं त्याग करूं या कर्म करूं, तो भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म को मुझ पर छोड़ दो, मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी के लिए करो, अनासक्त होकर, इससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर भगवान ने उनको कर्म लैडर बताया कि कर्म कांड से श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग, फिर ज्ञान योग और भक्ति योग सबसे ऊपर है। और उसमें डायरेक्ट लग सकते हैं अगर हम साधना भक्ति ABCD जो मैंने बताया वो हम कर। फिर तीसरा अर्जुन ने पूछा कि ऐसे कोई कर्म योग से भगवान की प्राप्ति करने के कोई एग्जाम्पल है क्या। तो फिर भगवान ने जनक महाराज के बारे में बताया, खुद का बताया। वो तो भगवान भी जब प्रकट हुए थे तो
और फिर चौथा भगवान ने बताया अर्जुन मन मर्जी मत करना, ये मन मर्जी ही काम है, और काम क्रोध लोभ ये तीनों की वजह से ही हम इस संसार में अटक गए हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो मन मर्जी कर रहे हैं, मेरे को पसंद मैं करूंगा, मेरे को पसंद मैं खाऊंगा, मेरे टंग को पसंद मैं करूंगा, ऐसा नहीं। तो हमारे को कोई गाइडेंस में काम करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान ने जैसे आदेश दिया है वैसे करना चाहिए, उससे हम आनंद में रहेंगे। क्यों? तो उससे भगवान प्रसन्न रहेंगे, और भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो एक शुद्ध भक्त दर्शन प्राप्त करके हो जाए तो सीधे ठीक है। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था, अगर कुछ है तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ यस, ये पॉइंट में जो बोलने वाला था, अपने इंद्रियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखना, अपने इंद्रियों को पोषण करना काम है। हमारे आंखों को क्या पसंद है? गलत चीजें देखने की पसंद है, दिखाएंगे तो काम है, और उससे बहुत दुख मिलने वाला है, बहुत पीड़ा। क्यों? वो भगवान का आदेश नहीं है। तो हमारी इंद्रियों को कुछ भी खाने की इच्छा है, नॉन वेज ये वो, तो बहुत पीड़ा होने वाला है। क्यों? हमारी इंद्रियों के लिए हम भगवान का आदेश नहीं पालन कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों को कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, वो खा रहे हैं। तो इंद्रियों का पोषण करेंगे तो उससे काम उत्पन्न होगा, और काम हमारे आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है और हमें इधर फंसा कर रखेगा। और काम जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो लोभ उत्पन्न होगा, और नहीं होगा तो क्रोध होगा, और इसी में काम क्रोध लोभ में फंसे रहेंगे। इससे बढ़कर क्या करना है? हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करना है। आज हम भगवान के लिए भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो भी हम एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं सत्संग का कार्य कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इससे ना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, तो ये सब सोचकर अगर हम करेंगे तो ये, इससे अगर भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये बता रहे हैं, भगवान की संतुष्टि करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, और इंद्रियों की संतुष्ट पोषण के लिए करेंगे तो काम उत्पन्न होगा, जिससे हमें बहुत पीड़ा होगी। तो इसके बाद में चौथे अध्याय में भगवान है ना धीरे धीरे करके अर्जुन का स्तर बढ़ा रहे हैं, और आखिर में आप देखेंगे अर्जुन ना अच्छी, यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तरह भगवान अर्जुन को ऊपर उठा रहे हैं। अंत में युद्ध सही चेतना से अर्जुन युद्ध करेंगे, यानी अपना कर्म जो कर रहे हैं, जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन सही चेतना से करेंगे, और युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, और भगवान को खुश करेंगे, और धर्म की स्थापना करेंगे। धीरे 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 भगवान अर्जुन को ऊपर उठा रहे हैं। तो चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में हम लोग अगले सत्र में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।